आप सभी को मेरी ओर से शुभ संध्या। आइए आज हम रोमियो की पुस्तक का अध्ययन करते हैं। रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय, पौलुस का अभिवादन। जैसे कि उन दिनों की रीति थी, पौलुस अपना परिचय पहले देते हैं। वो अपना नाम लिखते हैं और फिर अपने को यीशु मसीह का सेवक कहकर संबोधित करते हैं। वो यह तो एक सभ्य अनुवाद था। जिस शब्द का पौलुस उपयोग करते हैं उसका मूल अर्थ सेवक नहीं वरन दास या गुलाम है। रोमी ये जानते थे कि एक दास होने का अर्थ क्या है, क्योंकि उस समय रोम की 2/3 आबादी दास या गुलाम थी, जो बिना वेतन के काम तो करती थी, जिनके कोई अधिकार नहीं थे, और यदि वे भागते हुए पकड़े जाते तो उन्हें मृत्युदंड मिलता था। यहूदी संस्कृति में दास को थोड़े बहुत अधिकार तो प्राप्त थे, परंतु कोई भी दास नहीं बनना चाहता था। पौलुस, मूसा, यहोशू और दाऊद, जिस तरह से यहोशू पहला अध्याय 7 और 24 के 29 में लिखा है, भजन संहिता 86 के 34 में लिखा है कि जिस तरह से ये लोग बड़े घमंड के साथ में स्वयं को परमेश्वर का दास कहते थे। परमेश्वर के दास होने का कारण हमें भी इस तरह पर घमंड होना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 7:22 और इफिसियों 6:6 जिस प्रकार नेपाल की खाड़ी पहाड़ियों में अपने स्वामी के लिए सेवक या दास भारी बोझ उठाते हैं, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हम इसमें आनंदित भी हो सकते हैं, क्योंकि स्वयं यीशु ने हमको वचन दिया है कि वह बोझ उठाने में हमारी सहायता करेगा। मत्ती 11:30। हम साधारणतः यीशु मसीह कहते हैं, परंतु पौलुस नाम को पलटकर मसीह यीशु पुकारता है। वह यह इसलिए करता है क्योंकि मसीह कोई नाम नहीं वरन एक शीर्षक है। ये तो इब्री शब्द मसीहा का यूनानी अनुवाद है, जिसका मूल अर्थ अभिषेकित जन है। अभिषेक करना एक रीति थी जिसमें यहूदी किसी व्यक्ति के सिर पर थोड़ा तेल उंडेलते थे, जो ये दर्शाता था कि वह व्यक्ति एक विशेष कार्य के लिए अलग किया गया है। जिनका अभिषेक हुआ है उनमें राजा, याजक और भविष्यवक्ता होते थे, किंतु यहूदी एक विशेष अभिषेकित की बाट जो रहे थे, जो परमेश्वर का अभिषेकित और उनका मसीह हो। वे मसीह के राज्य का ऐसा विचार करते थे जैसे भारत में राम राज्य की बात करते हैं। वे चाहते थे कि मसीह जन धर्मी जन को बचाए और पापी जन को नाश करे, जैसे कि हिंदू भी विष्णु के अवतार से अपेक्षा करते हैं। किंतु जब यीशु आया तो वो सभी अवतार से भिन्न था। वो पापियों को नाश करने के लिए नहीं वरन उन्हें बचाने के लिए आया। मसीह का व्यक्तिगत नाम यीशु था। यह उस समय का एक आम नाम था और पुराने नियम के यहोशू नाम से संबंधित था। ये नाम जो है प्रतीकात्मक भी है, क्योंकि यीशु और यहोशू दोनों का मूल अर्थ यहोवा बचाता है। पौलुस को इस बात का विश्वास था कि यीशु ही वो आने वाला मसीह है। यीशु का दास बनने का निर्णय पौलुस ने स्वयं नहीं लिया था। वो तो दमिश्क के मार्ग से प्रेरित होने के लिए बुलाया गया था, जहां उसने पुनरुत्थित क्रिस्त को देखा, जिसने उसे एक विशेष कार्य को सौंपा। इस रीति से उसका स्तर अब्राहम, मूसा और यर्मिया का सा था, जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया था। परमेश्वर ने पौलुस को एक प्रेरित होने के लिए बुलाया था, जिसका मूल अर्थ है जो किसी दूसरे के लिए संदेशवाहक के रूप में भेजा गया हो। यहूदी अगुवे इस शब्द का प्रयोग कानूनी प्रतिनिधित्व करने के लिए करते थे। यह शब्द एक राजदूत के लिए भी प्रयोग किया जा सकता था, जो अपने भेजने वाले अधिकारी के लिए अधिकार सहित बोलता था। पौलुस ये जानता था कि वो एक प्रेरित कहलाए जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि वो पहले मसीहों को सताता था और यीशु के पुनरुत्थान से पहले उसने नहीं मिला था, परंतु परमेश्वर ने स्वयं को उस पर प्रकट किया और अब पौलुस परमेश्वर के अधिकार के साथ बोल सकता है। नए नियम में प्रेरित
शब्द का प्रयोग केवल 12 चेलों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य मसीह अगुओं जैसे बरनबास और अंद्रुनिकुस और यूनिफुस के लिए भी किया हुआ है। पुनरुत्थित यीशु ने पौलुस को परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया। अपनी युवा अवस्था में जब वो एक फरीसी था, पौलुस ने स्वयं को अपने अध्ययन एवं व्यवस्था की शिक्षा के कारण अन्य लोगों से अलग किया हुआ देखा था। अब यीशु के चेले होने के नाते उसकी प्राथमिकता सुसमाचार थी। सुसमाचार शब्द का अर्थ शुभ संदेश है, जैसे कि किसी राजकुमार के जन्म की घोषणा एक सुसमाचार है। जब नेपाल में राजा हुआ करते थे, तब राजघराने में किसी राजकुमार का जन्म समाचार पत्रों में मुख्य समाचार होता था और जश्न का विषय होता था। परमेश्वर का शुभ समाचार ये है कि उसका बेटा शांति का राजकुमार यीशु मानव को बचाने और उन पर प्रभुता करने आया है। सुसमाचार का श्रोता परमेश्वर है। वो इसकी योजना लंबे समय से बना रहा था। इसकी प्रतिज्ञा पहले से ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा दी जा चुकी थी और इस विचार पर पौलुस अपनी पत्री में बार बार मनन हेतु लौट कर आता है। पौलुस संक्षिप्त रीति से सुसमाचार के संदेश को प्रस्तुत करता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके जो कि उस समय के मसीहों के विश्वास वचन का एक संक्षिप्त संस्करण था। वह उद्धारक दाऊद के वंशज का था। इसका अर्थ है कि वह महान राजा दाऊद के गोत्र का था। जैसे कि पुराने नियम में बताया गया है, दाऊद की संतान मसीह यीशु के लिए एक मसीहा एक शीर्षक भी बन गया। यही मानव राजा का वंशज अपने मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। इन शब्दों का गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है कि यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद ही परमेश्वर का पुत्र बना, परंतु पौलुस ऐसी शिक्षा नहीं देता है। अन्य जगह पर यह स्पष्ट है कि पौलुस को इस तथ्य पर कोई संदेह नहीं कि यीशु अनंत काल से दिव्य है और हमेशा से परमेश्वर का पुत्र ही रहा है। यीशु ने स्वतः ही कुछ समय के लिए मानव शरीर धारण किया और क्रूस पर वह हमारे लिए बलिदान भी हुआ और उसके पुनरुत्थान ने सब पर यह प्रकट किया कि निश्चय ही वह परमेश्वर और अद्भुत सामर्थ्य रखता है। कोई भी अन्य धार्मिक गुरु मृतकों में से नहीं जी उठा और ना ही अपने भक्तों को पाप के ऊपर विजय दी या शारीरिक पुनरुत्थान प्रदान किया। वे सभी अन्य पापी मनुष्यों की तरह ही मरे और फिर मृतक ही रहे, किंतु यीशु परमेश्वर का पाप रहित पुत्र था। मृत्यु उसे सर्वदा के लिए अपने अधीन नहीं कर सकी। यीशु के पुनरुत्थान के कारण उसके अनुयायी न केवल पृथ्वी पर एक जैवन जीवन जिएंगे, किंतु मृत्यु उपरांत महिमामय देह में भी जी उठेंगे। पौलुस इस पुनरुत्थित मसीह को हमारे प्रभु कहकर पुकारता है। पुराने नियम के यूनानी अनुवाद में जिस शब्द का अर्थ परमेश्वर है, उसी यूनानी शब्द का अनुवाद प्रभु है। अतः पौलुस ये प्रचार करता है कि यीशु परमेश्वर है। पुराने नियम में जो परमेश्वर देता है वह यीशु भी देता है। उदाहरणतः परमेश्वर शांति देता है, यीशु भी शांति देता है। परमेश्वर ही अंतिम न्यायी है, यीशु भी अंतिम न्यायी है। पौलुस ने प्रभु ने उसके सहकर्मियों को यह कार्य दिया है कि वह सब जातियों का विश्वास उसकी ओर ले आए। फिर से कहना चाहूंगी, प्रभु ने पौलुस को और उसके सहकर्मियों को ये कार्य दिया है कि वे सब जातियों को विश्वास उसकी ओर ले आए। हालांकि सुसमाचार तो सबके लिए है। पहले सदी के कई मसीही अगुवे जो कि यहूदी थे, ये सोचते थे कि यह केवल यहूदियों के लिए है। परमेश्वर को उन्हें यह सिखाना पड़ा कि उन्हें सुसमाचार को गैर यहूदियों के साथ भी बांटना है, जिन्हें सामूहिक रीति से अन्य जातियां कहा जाता है। इस समूह को सुसमाचार प्रचार करने की
पौलुस की जो बुलाहट है परमेश्वर के अनुग्रह का एक चिन्ह है, यानी कि वो दया जिसको पाने के लिए वो योग्य नहीं था। पूर्व में सुसमाचार पर विश्वास करने वालों को सताने वालों की नाई पौलुस ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि उसे स्वयं भी अन्य जातियों को वही विश्वास प्रचार करने के लिए चुना जा सकता है। उसका उद्धार और उसकी सेवा दोनों ही परमेश्वर के अनुग्रह का प्रमाण थे। रोम की कलीसिया या तो उन विश्वासियों के द्वारा स्थापित की गई थी जो पिंतकुस के दिन यरूशलेम में उपस्थित थे, या फिर अंतुनिकोस और यूनिफिस के द्वारा। उस कलीसिया में यहूदी और अन्य जाति दोनों ही मौजूद थे, परंतु अन्य जाति बहुमत में थे। इसलिए पौलुस कह सकता था, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, पर वे किसी भी समूह के हो, वे सब परमेश्वर के प्यारे हैं। यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। इस प्रेम को प्राप्त करने वालों में प्रमुख है, किंतु यह प्रेम उन तक भी पहुंचता है जो उसे मसीह के रूप में स्वीकार कर विश्वास करते हैं। जैसे पौलुस को एक प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, रोम के विश्वासियों को परमेश्वर ने बुलाया कि वे उसके पवित्र लोग बने। यही शीर्षक पुराने नियम के इजराइलियों को मिला था, परंतु पौलुस इस शीर्षक को हियाब के साथ अन्य विश्वासियों, अन्य जातियों के विश्वासियों को भी देता है। किसी रीति रिवाज में भाग लेने के कारण वे पवित्र नहीं हुए, परंतु इसलिए कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी सेवा के लिए अलग किया है। दक्षिण एशिया की कलीसियाओं में विभाजन यहूदी और अन्य जातियों के आधार पर नहीं, बल्कि जाति, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर के आधार पर है। हमें पौलुस के संदेश को पुनः सुनना आवश्यक है कि सारे समूहों के विश्वासियों से परमेश्वर एक समान प्रेम करता है और सभी लोग उसकी पवित्र प्रजा है। पौलुस रोम के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर से उन्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जो यूनानी भाषा बोलते थे उनके बीच में अनुग्रह एक मूल्य अभिवादन था और शांति इब्री भाषा बोलने वाले यहूदियों का अभिवादन शब्द था। यहाँ पौलुस दोनों भाषाओं के अभिवादन को जोड़ देता है ताकि उसके पढ़ने वालों को परमेश्वर की अनुग्रह रूपी कृपा और एक शांति मिले, जिसे न केवल परेशानियों की अनुपस्थिति हो बल्कि अच्छा स्वास्थ्य और संपत्ति भी हो। पौलुस की रोम जाने की इच्छा। पौलुस पहले से शुरू करता है, परंतु अपनी उत्सुकता से दूसरों को भूल जाता है। जब अधिकांश संसार शिकायत करता था, तब भक्तिपूर्ण मसीही हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पौलुस अपनी पत्री का आरंभ रोम की कलीसियाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए करता है। वह परमेश्वर को अपना धन्यवाद यीशु मसीह के द्वारा देता है। यीशु वह मार्ग बन गया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसी कारण हम अधिकांश समय परमेश्वर की स्तुति और प्रार्थना यीशु के नाम में समाप्त करते हैं। यीशु ने स्वयं भी अपने चेलों को ऐसा करने को कहा। वही एक मात्र है जो हमारी विनतियों को परमेश्वर तक ले जाता है। मध्यस्थता करने वाले कुछ मांगने को आसान बना देते हैं। इसी कारण बच्चे अपनी माता से खर्चा मांगने जाते हैं। जब माता एक मध्यस्थ का कार्य करती है और पिता खर्चा दे देते हैं, इसी तरह एक सचिव अपने ग्राहकों का निवेदन स्वामी तक पहुंचाता है। किंतु इन दोनों उदाहरणों से कहीं अधिक बड़ा मध्यस्थ यीशु है, क्योंकि वह पापी को परमेश्वर से मिलाने के लिए क्रूस की मृत्यु की हद तक चला गया। पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद देता है क्योंकि रोम की कलीसिया के विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। विश्वास का अर्थ यहाँ उसका संपूर्ण जीवन है जो वे सुसमाचार के प्रभाव में जी रहे थे। रोमी साम्राज्य के हर एक भाग में जहाँ कहीं मसीही कलीसिया थी, वहाँ उनके मसीही जीवन के अच्छे गुणों को जाना जाता था। रोमी कलीसियाओं के विश्वास के लिए धन्यवाद देने के बाद पौलुस कहता है कि वह उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर
याद करता है, इस बात का प्रमाण देने के लिए कि इस कलीसिया के बारे में वो केवल चापलूसी नहीं कर रहा। पौलुस उस परमेश्वर को मेरा गवाह पुकारता है जिसकी वह संपूर्ण भक्ति में से सेवा करता है। हम जानते हैं कि स्वयं के द्वारा स्थापित अन्य कलीसियाओं के प्रति भी वह समान चिंता रखता था, पर जिस कलीसिया को उसने कभी नहीं देखा उसके प्रति ऐसा प्रेम अनोखा है। पौलुस की परमेश्वर के प्रति सेवा उसके पुत्र के सुसमाचार के प्रचार की थी। यीशु मसीह उद्धार के सुसमाचार का कर्ता, सेवक और विषय वस्तु है। पौलुस उस यीशु की सेवा सुसमाचार फैलाकर और गलत शिक्षाओं से प्रतिरक्षा करके करता है। पौलुस ने न केवल आत्मिक उत्थान के लिए प्रार्थना करता है, पर यह भी कि किसी रीति से तुम्हारे पास आने की यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, ताकि वह परमेश्वर साम्राज्य की राजधानी तक पहुंच सके। और शब्द का अर्थ कि पौलुस ने लंबे समय से रोम जाने की इच्छा की थी, पर कभी वो जा नहीं पाया। जैसे कि मेरे गांव के लोग कहते हैं, मुझ मुंह को कुछ खाने से रोक नहीं सकती, वैसे ही जहाँ चाह है वहाँ राह है। इस कारण वो लगातार रोम जाने के लिए प्रार्थना करता है। यह प्रार्थना करना कि परमेश्वर यात्रा को सफलता प्रदान करे मसीह भक्ति का एक विशेष भाग है। पौलुस ये आशा करता है कि परमेश्वर की इच्छा से वह अंत में रोम आएगा। परमेश्वर की इच्छा और सहायता के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और पौलुस की प्रार्थनाओं का उत्तर मिला और वो रोम जाने पाया, परंतु अपनी अपेक्षा की तरह नहीं। जब यहूदियों ने उसका सताव किया और राजा हेरोद अग्रिप्पा और यहूदियों के रोमी शासक ने उसे न्याय नहीं दिया, तो उसने सम्राट से निवेदन कर डाला। अतः पौलुस एक कैदी के रूप में रोम पहुंचा। यह वह स्थान भी हुआ जहां अंत में उसे एक शहीद की मृत्यु मिली। पौलुस की रोम जाने की तीव्र इच्छा केवल साम्राज्य की राजधानी की यात्रा करने की नहीं थी, वह कलीसियाओं को कुछ आत्मिक वरदान देना चाहता था, परस्पर प्रोत्साहित करना चाहता था। वो कलीसियाएं अपने विश्वास के कारण इतनी चर्चित थी कि उनकी मुलाकात पौलुस को प्रोत्साहित करेगी। वो उनके बीच एक कटनी भी काटना चाहता था। इस कटनी में विश्वासियों के चरित्र की दृढ़ता और दूसरों को विश्वास में लाना दोनों सम्मिलित थे। लेकिन पौलुस की रोम यात्रा का कारण संपूर्ण मानव जाति को सुसमाचार सुनाने की तीव्र इच्छा थी। यह दायित्व किसी मनुष्य के द्वारा उस पर अनुग्रह करने के कारण नहीं प्राप्त हुआ, परंतु इसलिए कि परमेश्वर ने उसे अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया था। पौलुस दो प्रकार की अन्य जातियों के बारे में बताता है, यूनानी और गैर यूनानी। यूनानी वे थे जो यूनान और इटली में रहते थे। वे संस्कृति का पालन करने वाले शिक्षित लोग थे। लैतिनी रोमी साम्राज्य की राजधानी राजनीतिक भाषा भी थी, लेकिन बोलने एवं साहित्य के लिए यूनानी प्रचलित भाषा थी। जिस प्रकार संसार में आज अंग्रेजी काम में आती है, वैसे ही यूनानी थी। गैर यूनानी अशिक्षित लोग थे और वे यूनानी बोलना और पढ़ना नहीं जानते थे। एक समान वाक्यांश बताता है कि रोमी और यूनानी शिक्षित बुद्धिजीवी थे, जबकि अशिक्षित लोग मूर्ख थे। यह ध्यान केंद्रित करने वाली बात है कि पौलुस कहता है, मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने का भरसक तैयार हूँ। वो न केवल अविश्वासियों के लिए सुसमाचार प्रचार करेगा, पर उनके लिए भी प्रचार करेगा जो पहले से कलीसिया में है। सुसमाचार प्रचार का एक भाग कलीसिया का दृढ़ीकरण भी है। रोमियो पहला अध्याय 16 वचन, सुसमाचार एवं बुरा समाचार। पौलुस अब उस धर्म वैज्ञानिक विवाद को उजागर करता है जो रोम की कलीसियाओं की समस्याओं को संबोधित करेगा।
वह एक 16 और 17 में शुरू करके सुसमाचार को उठाकर दिखाता है कि यह सुसमाचार परमेश्वर की बचाने वाली सामर्थी धार्मिकता है जो विश्वास ही से क्रियाशील होती है और यहूदियों और अन्य जातियों दोनों के लिए उपलब्ध है। हमें इस उद्धार और धार्मिकता की जरूरत क्यों है? यही तो बुरा समाचार है। पौलुस दर्शाता है क्यों हर एक जन पापी और दंड की आज्ञा का भागीदार है। उद्धार का सुसमाचार। कई लोग मसीही कहलाए जाने से लज्जित है। यहूदी लजाते हैं क्योंकि जिस मसीह की उन्होंने प्रतीक्षा की थी वो रोमी राज्य को पलटाने वाला सामर्थी राजा न होकर एक दीन परिवार में मनुष्य के रूप में जन्मा। वह तो इतना जरूरतमंद था कि स्त्रियों ने उसकी भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण की। उसे चेलों को यह चिताना पड़ा कि वे उससे और उसके वचनों से ना लजाएं। वह तो दो चोरों के बीच में एक लज्जित मृत्यु पाया, परंतु पौलुस जोर देता है कि वह सुसमाचार से नहीं लजाता। वो जानता है कि ना समझ ही इस संदेश को नकार सकते हैं कि उद्धार यीशु की मृत्यु पर विश्वास करने से में ही है। वे तो इसे मूर्खता समझते हैं। विश्वास करने वालों के लिए यह शुभ संदेश है कि सुसमाचार उद्धार को पाने वाली परमेश्वर की सामर्थ है। यह उद्धार सर्वप्रथम यहूदियों के पास आया क्योंकि उन्होंने ही परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया और उसने उन्हें शारीरिक रूप से मिस्र से बेबीलोन से छुटकारा दिलाया था। परंतु उद्धार तो शारीरिक छुटकारा से कहीं बढ़कर है। उसका अर्थ परमेश्वर के न्याय दंड से छुटकारा पाना है और उसके साथ एक विशेष संबंध में आना है। परमेश्वर ने यह कार्य यहूदियों के लिए उनके साथ वाचा का संबंध बनाकर, अपना वचन देकर और अनेकों दिव्य वरदान देकर किया। ये वरदान जब सिद्ध होते हैं तब उनके पास मसीह भेजा गया जिसने पापियों की क्षमा के द्वारा उद्धार दिया। पौलुस इस विषय को भी संबोधित करता है कि क्या सर्वप्रथम यहूदियों पर स्वयं को प्रकट करने का परमेश्वर का निर्णय सही था, पर वर्तमान संदर्भ में उसका विषय इस बात पर जोर डालता है कि परमेश्वर का उद्धार अब सबके लिए उपलब्ध है। अब यह मात्र यहूदियों के लिए नहीं पर प्रत्येक विश्वास करने वालों के लिए उपलब्ध है, जिनमें अन्य जाति भी शामिल है। जिस प्रकार विश्वास की बात यहाँ कही गई है उसकी तुलना दक्षिणी एशिया के भक्ति शब्द से की जाती है। इसमें क्रूस पर यीशु के कार्य को बौद्धिक रूप से ग्रहण करना और उसके प्रति पूर्ण समर्पण सम्मिलित है। हमारे उद्धार का अर्थ केवल पापों की क्षमा नहीं वरन यह भी है कि हमें पाप के वश में नहीं रहने पड़ेगा। अब हम आजाद हैं। हम वर्तमान में भी पाप करते हैं परंतु पहले के समान हम पाप के दासत्व में नहीं हैं। अब हमारी गणना धर्मी जनों में होती है। धार्मिकता हम स्वयं से निर्मित नहीं कर सकते। ये तो परमेश्वर का एक गुण है जिसे हम मात्र इसलिए जानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसे हम पर प्रकट किया है। ऐसे भी कुछ दैविक तथ्य हैं जिन्हें हम अपनी समझ से नहीं समझ सकते। पौलुस चाहता है कि रोमी मसीही उस धार्मिकता को समझ ले कि उद्धार परमेश्वर का वह उपहार है जो परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मिला है और शुरुआत से लेकर अंत तक विश्वास ही के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो यीशु पर पूर्णतः विश्वास करते हैं उनके लिए ये उपलब्ध है। अपने तथ्य को समझने के लिए और यह दर्शाने के लिए कि जो वह कर रहा है वो पवित्र वचन के अनुसार है। पौलुस हबक्कूक भविष्यवक्ताओं की ओर संकेत करता है जिसने विश्वास के महत्व पर जोर देकर अपने लोगों को जो बेबीलोन की सेना के आक्रमण के भय में जी रहे थे प्रोत्साहित किया। उसने उन्हें परमेश्वर के छुटकारे पर विश्वास रखने की सलाह भी दी। पौलुस और इब्रानियों को
का लेखक दोनों ही समान शब्दों का प्रयोग करके हमें आत्मिक उद्धार के लिए पूर्णतः परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दक्षिण एशिया में उद्धार पाने के लिए लोग बहुत सारा धन खर्च करते हैं, किंतु उन गरीबों के विषय में क्या आशा जिनके पास पवित्र स्थल की यात्रा करने के लिए धन ही नहीं है। क्या यह शुभ संदेश नहीं कि यीशु के बलिदान के आधार पर उद्धार परमेश्वर का मुफ्त उपहार है। यीशु के द्वारा दोनों धर्मी और निर्धन उद्धार पा सकते हैं। धन्यवाद।